नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त ब्रिजेश पांडे एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल मार्केट मंत्रा में। दोस्तों, जिसने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए सो दैट कि आपको लाइव मार्केट में जो भी अपडेट्स रहें वो मिलते रहें और मार्केट में भी जो मूवमेंट हो रहा है तो लाइव के साथ दोस्तों अगर हमने एक बार वीडियो अपडेट कर दिया उसके बाद अगर मार्केट टाइम में या लाइव मार्केट में कुछ अपडेट आ गया है जिसकी वजह से मार्केट का जो हमने शुरू प्लानिंग की है वो चेंज हो रहा है तो उसको हम वीडियो में वापस नहीं अपडेट कर पाते तो वो टेलीग्राम चैनल पे अपडेट करते हैं जहाँ से आप लोगों को लाइव अपडेट मिल सकता है और दोस्तों वो फ्री है, उसका कोई चार्ज नहीं है। अब दोस्तों अगर हम निफ्टी की वीकली एनालिसिस पे चले गए तो वीकली निफ्टी की जो हमें चार्ट मिली है, क्लोजिंग मिली है, कैसी मिली है तो हम देखेंगे दोस्तों वीक ऑन वीक निफ्टी ने जो क्लोजिंग आई है 19,745 की निफ्टी की हमें क्लोजिंग आई है और ये वीक ऑन वीक देखेंगे दोस्तों 180 पॉइंट प्लस बन गया निफ्टी ने इस हफ्ते। निफ्टी ने इस हफ्ते देखेंगे दोस्तों तो हाई जो लगाया 19,991 यहाँ का हाई लगाया। तो लाइफ टाइम जो निफ्टी का है वो अब मार्केट अपने लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है। निफ्टी का जो साइकोलॉजिकल टारगेट है 20,000 का उससे खाली 9 पॉइंट से दूर रहेगा। बट दोस्तों जैसे मैंने बताया कि साइकोलॉजिकल जो लेवल होते हैं, राउंडिंग फिगर जो होते हैं तो एक साइकोलॉजिकल लेवल होते हैं, वहाँ पे एक बार थोड़ा रेजिस्टेंस प्रॉफिट बुकिंग जो भी बोले आप आता ही है। अब दोस्तों अगर हम निफ्टी के पैटर्न पे चले कि निफ्टी का जो पैटर्न चल रहा है कितने दिनों से हम जो लगातार डिस्कस करें कि अप ट्रेंड चल रहा है, निफ्टी में अप ट्रेंड है तो देखेंगे जो उसका अप ट्रेंड का जो चैनल बना है दोस्तों चैनल अभी तक इंटैक्ट है, निफ्टी में उसको ब्रेक नहीं किया है। आप कंटिन्यूसली देखेंगे तो मार्केट थोड़ा बहुत नीचे आता है लेकिन जो इसका लोअर चैनल रहता है वहीं पे आके यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे वहीं पे आप एक सपोर्ट ले लेता है और वहीं से मार्केट घूम जाता है। तो ये दोस्तों आप ध्यान रखिएगा कि निफ्टी का चैनल जो है अप ट्रेंड है, जो कम्प्रोमाइज नहीं हुआ है और निफ्टी की जो वीकली चार्ट बना है दोस्तों ये एक बार फिर से एक नेगेटिव कैंडल बना है जिसको हम लोग शूटिंग स्टार बोलते हैं। तो शूटिंग स्टार आप देखेंगे दोस्तों बनती है तो उसके बाद क्या होता है मार्केट का एक डाउन ट्रेंड आता है, मार्केट नीचे एक बार आता है। बट उसमें क्या होता है जैसे मैंने बार बार समझाया कि कैंडल अगर शूटिंग स्टार बनने से खाली नहीं होता उस कैंडल को एक्टिवेट भी होना पड़ता है। जैसे जब ये कैंडल बना था तो हमने बोला था ये शूटिंग स्टार कैंडल बना है निफ्टी में, यहाँ से मार्केट में डाउन ट्रेंड हो सकता है। बट उसके लिए क्या बोला था कि निफ्टी को जो दूसरा शूटिंग स्टार का जो कैंडल का लो है उसके नीचे एक दिन डेली में क्लोज करना पड़ेगा। अब इस दोस्तों इस कैंडल का हम देखेंगे लो क्या आ रहा है तो 19,550 के आसपास में इस कैंडल का लो आ रहा है। तो अगर दोस्तों निफ्टी नेक्स्ट वीक में अगर 19,550 के नीचे क्लोजिंग करती है तो फिर एक बार ये कैंडल हम बोल सकते हैं कि एक्टिव हो जाएगा। अब इस बार इसके पहले अगर हम देखेंगे दोस्तों शूटिंग स्टार कैंडल की, अब देखेंगे इसके पहले भी शूटिंग स्टार कैंडल निफ्टी ने काफ़ी बार बनाया, जैसे ये एक दो, ये एक तीन, ये एक चार। तो एक दो तीन चार चार शूटिंग स्टार कैंडल बनाया निफ्टी ने। बट एक भी कैंडल एक्टिव नहीं हुआ। यहाँ पर आप देखिए जैसे मैंने बताया शूटिंग स्टार कैंडल बना बट नेक्स्ट वीक में आप देखेंगे निफ्टी कभी भी उसके लो के नीचे नहीं गया, उसके ऊपर ही क्लोजिंग आया लगातार। फिर यहाँ पे भी आप देखेंगे शूटिंग स्टार कैंडल बना बट निफ्टी लगातार उसके कैंडल के लो के ऊपर ही बना रहा और क्लोजिंग भी उसके ऊपर ही आई। फिर यहाँ पे भी आप देखेंगे वापस से शूटिंग स्टार कैंडल बना बट मार्केट लगातार उसके ऊपर ही बना रहा और उसके नीचे आया नहीं। अब ये दोस्तों वापस से एक शूटिंग स्टार कैंडल बना, ये चौथी बार शूटिंग स्टार कैंडल बना है तो क्या इसके नीचे आएगा। तो इसमें दोस्तों इस बार ऐसा लगता है कि थोड़े कुछ चांसेस हैं कि ये शायद ये शूटिंग स्टार कैंडल एक्टिव हो जाए। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि अब देखेंगे दोस्तों जो अभी रिजल्ट सेशन चल रहा है तो रिजल्ट सेशन में आप देखेंगे जो आईटी स्टॉक्स के रिजल्ट आए, अभी इन्फोसिस ने जो रिजल्ट दिया उसके बाद क्या किया, इन्फोसिस का रिजल्ट तो ठीक था दोस्तों, इन्फोसिस के रिजल्ट में नहीं कुछ प्रॉब्लम थी। बट उन्होंने जो अपना रेवेन्यू का गाइडेंस था, गाइडेंस जो कम किया उसको गाइडेंस को नीचे लेके आए, उसकी वजह से आप देखेंगे पूरा आईटी स्टॉक्स का जो सेंटीमेंट था वो चेंज हो गया। अब वो लगातार आईटी स्टॉक्स मार्केट में सेलिंग प्रेशर बनाते रहेंगे अगले कुछ दिनों तक। अब उसके बाद दोस्तों फ्राइडे के सेशन में देखेंगे तो फ्राइडे के सेशन में रिलायंस का रिजल्ट आया, मार्केट बंद होने के बाद रिलायंस का रिजल्ट आया। अब रिलायंस का रिजल्ट जो आया दोस्तों ये भी थोड़ा जो मार्केट की एक्सपेक्टेशन थी उससे कम आया है, बिलो एक्सपेक्टेशन है ये रिलायंस का जो रिजल्ट आया है। अब इसकी वजह से आप देखेंगे मंडे के सेशन में हो सकता है रिलायंस भी एक सेलिंग प्रेशर बनाए मार्केट में और ये एक थोड़ा मार्केट को नीचे ड्रैग करे। अगर ऐसा होता है तो आईटी स्टॉक्स पहले से प्रेशर में है। अगर दूसरा इंडेक्स का हैवी वेट रिलायंस जो करीब करीब 10% का वेटेज रखता है निफ्टी में, अगर ये भी सेलिंग प्रेशर बनाता है तो मार्केट को यहाँ से ऊपर ले जाना काफ़ी हो जाएगा। अब सैटरडे के सेशन में देखो दोस्तों आईसीआईसीआई बैंक और कोटक बैंक इनके रिजल्ट आने वाले हैं। अगर इनके भी रिजल्ट अच्छे नहीं आए तो मंडे के सेशन में हम देखेंगे कि ये जो लो है निफ्टी का शायद ये ब्रेक हो सकता है, तो इसके ऊपर ध्यान रखिएगा। अब अगर मैं आपको डिटेल में समझाना चाहूँ कि
फ्राइडे के सेशन में निफ्टी में कैसा काम हुआ है, क्या हुआ है, तो आप उसको देखने के हम 15 मिनट निफ्टी के 15 मिनट के कैंडल पे चलते हैं, वहाँ पे आपको डिटेल में समझ में आएगा दोस्तों। निफ्टी के देखेंगे दोस्तों, जो आज फ्राइडे के सेशन में जो ओपनिंग हुई 19, जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी और जो हमें गिफ्ट निफ्टी इंडिकेशन दे रहा था, उससे ज़्यादा निफ्टी की क्लोजिंग है। गिफ्ट निफ्टी हमें इंडिकेशन दे रहा था क्या, हम 100 पॉइंट के करीब नेगेटिव ओपनिंग हो सकती है, बट हमारी ओपनिंग जो हुई करीब 170 पॉइंट की नेगेटिव ओपनिंग हुई। अब यहाँ पे दोस्तों जब हुआ तो मैंने जैसे फ्राइडे को सुबह की वीडियो में बोला था कि मार्केट जब अप ट्रेंड में रहेगा तो जो सुबह की अगर कोई गैप डाउन होगी तो गैप डाउन बाय होगी और मार्केट एक बार ऊपर लेके जाएगा। अब वही देखिए दोस्तों कि जो हुआ फ्राइडे के सेशन में मार्केट जब ओपन हुआ तो यहाँ पर देखिए जब लोअर लेवल पे ओपन हुआ तो वहाँ से मार्केट में तुरंत एक अपसाइड ट्रिक आई, मार्केट को ऊपर लेके गया। ठीक है, अब यहाँ से आप देखेंगे दोस्तों तो यहाँ से जो मार्केट की करीब 19,800 के आसपास में ओपनिंग हुई, वहाँ से मार्केट ने ऊपर खींच के वापस 19,890 तक लेके गए। ठीक है, यहाँ से ऊपर लेके जाने के बाद फिर वहाँ से वापस मार्केट में सेलिंग हुई। तो मैंने क्या बोला था सुबह की वीडियो में, जो सुबह का एक रहेगा मूवमेंट वो आप उसके ऊपर मत फंसिएगा, उस सुबह मार्केट एक बार ऊपर आएगा। मार्केट का एक्चुअल मूवमेंट आपको 10 से 10:30 के बीच में एक समझ में आता है कि मार्केट कहाँ पे जा रहा है, मार्केट ये जो बाउंस आया है ये सस्टेनेबल है या फिर नीचे आएगा। अब देखिए 10 बजे का जो कैंडल है दोस्तों, ये 10 बजे के कैंडल से मार्केट में वापस से कहाँ से ये जो सेलिंग आई, यहाँ से 19,860 19,860 के आसपास से जो सेलिंग बनी दोस्तों निफ्टी में। यहाँ पर देखिए यहाँ से निफ्टी ने लगातार नीचे डाउन ट्रेंड दिया और कहाँ तक लेके गया दोस्तों निफ्टी ने नीचे 19,740 तक 19,740 तक निफ्टी को नीचे लेके गया वन साइड। तो ये जो मैंने बोला था ना दोस्तों, इसीलिए मैं बोला था कि आपको अगर मार्केट का ट्रेंड समझना है तो आप वीडियो को पूरा देखेंगे, पूरा समझेंगे तो फिर आपको मार्केट का ट्रेंड समझ में आएगा कि हाँ मार्केट में क्या हो रहा है। देखो मैंने जैसे मैंने बार बार बोला है, अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो अप ट्रेंड में मार्केट अगर कोई गैप डाउन देता है तो गैप डाउन में क्या होगा, पहला जो गैप डाउन डिप होता है वो बाइंग में कन्वर्ट होता है, वहाँ पे लोग बाय करते हैं और मार्केट को ऊपर पुल करते हैं। फिर इसके बाद आधे एक घंटे के बाद 10 साढ़े 10 के बाद समझ में आता है कि जो अप ट्रेंड बाय आया है ये सस्टेनेबल है कि नहीं है। उसके बाद अगर आप कोई डायरेक्ट ट्रेड लेंगे तो फिर आपका उसमें पैसा बनेगा। और आप ये देखिए कि अगर फिर 10 बजे जब मार्केट का अप ट्रेंड रिज्यूम खत्म हुआ, वहाँ से जो सेलिंग स्टार्ट हुई तो मार्केट ने लगातार नीचे दिया है। अब इन चीज़ों को दोस्तों छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, इनको आप ध्यान रखेंगे तो ही आप मार्केट में पैसा बना पाएंगे। अदरवाइज आप मार्केट को लगातार पैसा देते रहेंगे और फिर आप सोचेंगे क्या हो रहा है, मेरा पैसा ही नहीं बन रहा है, पैसा ही नहीं बन रहा है। ऐसा नहीं होता है दोस्तों। अब जैसे मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी फ्राइडे के सेशन में दे दिया था इंडिकेशन कि अगर निफ्टी 19,740 इसके नीचे अगर क्लोज करेगा तो आपके जो भी लॉन्ग है निफ्टी में से, वो निफ्टी में से लॉन्ग में से एग्जिट कर लीजिएगा। यहाँ पे फिर एक लॉन्ग रहने की ज़रूरत नहीं है। बट लकीली आप देखेंगे लास्ट के 15 मिनट में निफ्टी में ये आप देखेंगे थोड़ी रिकवरी है और निफ्टी ने 19,780 के पास में जाके क्लोज किया। तो जो हमारा लेवल था उसके ऊपर आ गया है दोस्तों। तो वहाँ पे अपने जो बुल्स थे, बुल्स ने अपनी ये जो लेवल था 19,740 उसको बचाने की कोशिश की और यहाँ पे 19,780 तक लेके आए हैं। अब फ्राइडे मंडे के सेशन में एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, जैसे रिलायंस का मैंने बताया, रिलायंस का रिजल्ट खराब आया है, ये एक मार्केट को वापस से सेलिंग प्रेशर में डालेगा। आईटी स्टॉक्स पहले से वीक है। आज कोटक और इसका आईसीआईसीआई बैंक का रिजल्ट आने वाला है, तो उसके ऊपर ध्यान रखेंगे। अगर कोटक और आईसीआईसीआई का भी रिजल्ट वीक आ गया तो फिर यहाँ पे मार्केट को मंडे में वापस से एक सेलिंग प्रेशर दे सकता है, आपको वापस से मार्केट डाउन ट्रेंड दे सकता है। बट एक चीज़ याद रखेंगे दोस्तों, कंपेयर टू निफ्टी बैंक निफ्टी थोड़ा अच्छा लग रहा है। आने वाले दिनों में जब भी आप देखें अगर निफ्टी ज़्यादा वीक गिरेगा उसके कंपेयर में बैंक निफ्टी कम गिरेगा। क्यों? क्योंकि निफ्टी में दूसरे सेक्टर के बाकी स्टॉक्स भी अवेलेबल हैं, बट बैंक निफ्टी में खाली बैंकिंग के स्टॉक्स है जो अभी भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, अच्छा दे रहा है। अगर आज ये कोटक और आईसीआईसीआई ने अच्छा रिजल्ट दे दिया तो आप देखेंगे कि मंडे के सेशन में आपको आईटी स्टॉक्स और रिलायंस जो है ये मार्केट पे सेलिंग प्रेशर बनाएंगे। बाकी जब बैंकिंग रहेंगे, बैंकिंग मार्केट को सपोर्ट देंगे और यहाँ से उसको ऊपर लेके जाने की कोशिश करेंगे। अब आने वाले वीक के लिए आपको किस लेवल पे ध्यान देना है, अगर मैं उसको समझाना चाहूँ दोस्तों, आने वाले समय के लिए आपको जो ध्यान देना है निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल पे, निफ्टी के लेवल पे, तो आपको जो ध्यान देना है, कहाँ पे आपको सपोर्ट देना है, कहाँ पे आपको एग्जिट करना है, तो 19,550 जो मैंने जैसे बताया, ये आपका पहला सपोर्ट जोन रहेगा। अगर आपको जो भी ट्रेड है उसको ध्यान रखिए, अगर निफ्टी 19,550 के नीचे क्लोजिंग आने लगे तो फिर आपके लॉन्ग में से एक बार एग्जिट कीजिए, फिर वेट कीजिए कि मार्केट का डायरेक्शन चेंज हो या मार्केट सपोर्ट ले या फिर और वीकनेस दिख रही है तो वहाँ पे सेल करेंगे अगर आप पोजिशनल ट्रेडर है तो।
इसके ऊपर ध्यान रखिए। और 19,550 अगर ब्रेक हो जाएगा दोस्तों तो 19,300 जो निफ्टी का अगला बड़ा सपोर्ट जो आएगा 19,300 पे आएगा। तो 19,300 पे आप ध्यान रखिए, 19,300 यहाँ पे अगर आए तो आपके जो शॉर्ट्स है शॉर्ट्स कवर कर लीजिए, या फिर यहाँ पे आप एक लॉन्ग भी ले सकते हैं। उसके ऊपर ध्यान रखना। मार्केट का जो अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड अभी भी इंटैक्ट है। मार्केट में कोई भी डायरेक्शनल चेंज अभी तक हुआ नहीं है, इसके ऊपर ध्यान रखिए। आने वाले वीक में आपको जो मैंने बताया इसके ऊपर ध्यान रखना। प्लस आपके जैसे रिजल्ट सेशन बताया, तो रिजल्ट सेशन में आप क्लोजली मॉनिटर कीजिएगा कि रिलायंस के इंडेक्स के जो हैवी वेट हैं, जैसे एचडीएफसी बैंक का थर्ड रिजल्ट आ गया है तो उसका छोड़ दीजिए, उतना उसका नहीं। बट आप देखेंगे बैंक रिजल्ट आने के बाद एचडीएफसी बैंक ने इतना परफॉर्म नहीं किया है। रिलायंस का रिजल्ट आ गया है, रिलायंस अभी हो सकता है मंडे के दिन प्रेशर दे, क्योंकि देखा आप रिजल्ट के पहले रिलायंस 10 से 12% चल चुका है ऑलरेडी। हालांकि फ्राइडे के सेशन में आप देखेंगे तो रिलायंस में 3.5% की गिरावट थी, तो कहीं ना कहीं मार्केट को ऐसा कुछ अंदेशा मिल गया था कि शायद मार्केट रिलायंस का जो रिजल्ट है वो अच्छा नहीं आने वाला है। उसके ऊपर ध्यान रखना। आपको जो मैंने बताया निफ्टी के अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं तो 19,300, अगर आपने लोअर लेवल पे बाई किए हैं कहीं पर, अगर आपने ये लेवल पे बाई किए हैं तो 19,300 आपका स्टॉप लॉस होगा। अगर आपने ये लेवल में बाई किया है तो 19,550 500 ये आपके स्टॉप लॉस होने चाहिए निफ्टी में डेली बेस में। अभी शूटिंग स्टार जैसे मैंने बताया दोस्तों, ये शूटिंग स्टार अगर एक्टिव होना है तो इसका जो लो है उसके नीचे निफ्टी को एक दिन क्लोज करना पड़ेगा। अगर निफ्टी उसके नीचे एक दिन क्लोज करेगा तो ही हम बोलेंगे कि ये कैंडल जो है ये एक्टिव हुआ है। इसके पहले आप देखेंगे 3 कैंडल जैसे मैं बताया फेल हो चुका है, तो चौथा कैंडल हम देखेंगे क्या हो रहा है। इसके ऊपर हम डेली आपको अपडेट देते रहेंगे निफ्टी में कि ये कैंडल एक्टिव हो रहा है नहीं हो रहा है क्या है, उसके ऊपर देखेंगे। बाकी दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम बैंक निफ्टी की वीकली एनालिसिस करेंगे, बैंक निफ्टी में कैसा पैटर्न निकल के आया, नेक्स्ट वीक में बैंक निफ्टी में कैसा काम काज हो सकता है उसको समझेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए आपको धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।